आप सुन रहे हैं विजडम बुक्स, जहां हम लाते हैं दुनिया की बेहतरीन सेल्फ हेल्प किताबों के सारांश, वो भी आपकी अपनी भाषा हिंदी में। आज हम गहराई में उतरेंगे एक ऐसी किताब के जो हमारी भीतरी दुनिया की जटिलताओं को सरल बनाती है और हमें आत्मा की सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग दिखाती है। द अनटेथर्ड सोल, जिसके लेखक हैं आध्यात्मिक शिक्षक माइकल ए सिंगर। भूमिका: स्वयं की खोज की शुरुआत। सिंगर इस महत्वपूर्ण प्रश्न से हमारी यात्रा शुरू करते हैं। आपके मन में जो लगातार बातें चलती रहती हैं, वो असल में कौन बोल रहा है? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमने कभी गहराई से विचार नहीं किया होगा। दिन भर हमारे दिमाग में विचारों का एक अंतहीन सिलसिला चलता रहता है, योजनाएं, यादें, चिंताएं, राय और न जाने क्या क्या। लेखक हमें चुनौती देते हैं कि हम इस आंतरिक वार्तालाप को ध्यान से सुने और यह पहचाने कि क्या ये सचमुच हम हैं जो बोल रहे हैं या ये बस एक स्वचालित प्रक्रिया है। वे एक और गहरा प्रश्न पूछते हैं, क्या आप वही हैं जो सोच रहा है, या आप वो हैं जो इन विचारों को देख रहा है? ये प्रश्न हमें दृष्टा या साक्षी की अवधारणा की ओर ले जाता है। सिंगर का केंद्रीय संदेश यहीं से निकलता है। आप आपके विचार नहीं हैं, आप वो हैं जो उन्हें देखता है। यह विचार हमारी आत्म पहचान की पारंपरिक समझ को चुनौती देता है और हमें अपने भीतर एक अलग, शांत केंद्र की ओर इशारा करता है। भाग 1: मन की आवाज और साक्षी भाव, आंतरिक वार्तालाप को समझना। इस भाग में सिंगर हमारे भीतर चलने वाले निरंतर संवाद की प्रकृति की पड़ताल करते हैं। वे बताते हैं कि यह आंतरिक आवाज अक्सर हमारी भावनाओं, डर और अनुभवों से जुड़ी होती है। ये हमें अतीत की घटनाओं को बार बार याद दिलाती है, भविष्य के बारे में चिंता करती है और लगातार चीजों का विश्लेषण और मूल्यांकन करती रहती है। लेखक जोर देते हैं कि हमारे भीतर जो निरंतर संवाद चलता है वो हम नहीं हैं, बल्कि यह हमारे अनुभवों और कंडीशनिंग का परिणाम है। वे हमें इस आंतरिक आवाज के प्रति जागरूक होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, न कि उससे तादात्म्य स्थापित करने के लिए। जब हम इस आवाज को पहचानना शुरू करते हैं तो हम धीरे धीरे यह महसूस करते हैं कि हम उस आवाज से अलग एक चेतना है जो इसे सुन रही है। हम केवल उसके साक्षी हैं, दर्शक हैं जो हमारे विचारों और भावनाओं के नाटक को देख रहे हैं। ये साक्षी भाव ही हमारी सच्ची आत्मा से जुड़ने की पहली सीढ़ी है। भाग 2: चेतना और जागरूकता, अपने शांत केंद्र को खोजना। सिंगर बताते हैं कि हमारा असली स्व एक शांत, स्थिर चेतना है, एक ऐसा स्थान जो विचारों और भावनाओं के उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहता है। वे ध्यान और आत्मनिरीक्षण जैसी अभ्यासों के माध्यम से इस आंतरिक जागरूकता को विकसित करने पर जोर देते हैं। वे हमें सलाह देते हैं कि हर भावना और विचार को एक गवाह की तरह देखें, बिना किसी निर्णय या प्रतिक्रिया के। हमें न तो उनसे भागना है और न ही उन्हें पकड़कर रखना है, बस उन्हें आने और जाने देना है, जैसे आकाश में बादल। इस अभ्यास से हम धीरे धीरे अपने आप को उन क्षणिक मानसिक और भावनात्मक अवस्थाओं से अलग करना सीखते हैं और अपनी स्थायी, शांत चेतना के साथ जुड़ते हैं। भाग 3: हृदय का द्वार खोलना, भावनाओं को स्वीकार करना और मुक्त करना। इस भाग में सिंगर हमारे भावनात्मक अवरोधों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे बताते हैं कि हमारे डर और पुराने जख्म एक तरह की ऊर्जा बनाते हैं जो हमारे दिल को बंद कर देती है, जिससे हम दूसरों से और अपनी आंतरिक शांति से कट जाते हैं। लेखक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम इन दबी हुई भावनाओं को पहचानें और स्वीकार करें। जब हम अपनी भावनाओं का विरोध करते हैं या उन्हें दबाते हैं तो वे और मजबूत हो जाती हैं और हमें जकड़ लेती हैं। इसके विपरीत, जब हम उन्हें बिना किसी प्रतिरोध के महसूस करने की अनुमति देते हैं तो उनकी शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है और वे अंततः मुक्त हो जाती हैं। ये भावनात्मक मुक्ति ही आंतरिक ऊर्जा के प्रवाह को दोबारा शुरू करती है और हमें अधिक खुला और जीवंत महसूस कराती है। भाग 4: छोड़ना ही मुक्ति है, प्रतिरोध को त्यागना। ये भाग द अनटेथर्ड सोल के सबसे महत्वपूर्ण संदेशों में से एक है। सिंगर तर्क देते हैं कि किसी भी कष्ट, क्रोध या डर को दबाए नहीं, बस बहने दें। जब हम किसी नकारात्मक भावना या परिस्थिति का विरोध करते हैं तो हम अनावश्यक रूप से ऊर्जा खर्च करते हैं और खुद को उस नकारात्मकता से बांध लेते हैं। लेखक हमें सिखाते हैं कि जीवन में जो भी हो रहा है उसका विरोध नहीं करें, स्वीकार करें। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हर चीज से सहमत होना है, बल्कि यह है कि हमें वास्तविकता को वैसे ही स्वीकार करना है जैसे वह है। जब हम छोड़ना सीखते हैं, विचारों, भावनाओं, अपेक्षाओं और परिणामों को, तभी आत्मा सच में आजाद होती है। ये त्याग हमें वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीने और आंतरिक शांति का अनुभव करने की अनुमति देता है। भाग 5: आत्मा की स्वतंत्रता, स्वयं के परे जाना। अंतिम भाग में सिंगर हमें उस परम स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं जो तब मिलती है जब आप विचारों और भावनाओं के पार चले जाते हैं। यह अवस्था अहंकार की सीमाओं से परे है और प्रेम, आनंद और शांति से परिपूर्ण है। यही है अनटेथर्ड सोल, वह आत्मा जो किसी भी बंधन से मुक्त है। लेखक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करें, साक्षी भाव में स्थिर रहें, अपने हृदय को खोलें और हर चीज को बहने दें।
यह एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन इसके परिणाम असीम शांति और आनंद से भरे होते हैं। मुख्य बातें संक्षेप में। आप अपने विचारों और भावनाओं से अलग हैं। आप वह चेतना है जो उन्हें देख रही है। साक्षी बने, प्रतिक्रिया ना करें। अपने आंतरिक अनुभवों को बिना किसी निर्णय के देखें। दिल और चेतना को खोलें, अपनी भावनाओं को स्वीकार करें और अपने हृदय को प्रेम के लिए खोलें। सब कुछ बहने दें, विरोध ना करें। जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार करें और प्रतिरोध को त्यागें। यही है आत्मा की असली स्वतंत्रता। विचारों और भावनाओं के बंधन से मुक्ति ही सच्ची आजादी है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने भीतर की शांति को पाना चाहते हैं, अपनी आत्मा की स्वतंत्रता का अनुभव करना चाहते हैं और स्वयं के गहरे रहस्यों को उजागर करना चाहते हैं, तो ये किताब एक गहरी और परिवर्तनकारी यात्रा है। द अनटेथर्ड सोल आपको खुद से मिलाती है, उस आप से जो शांत है, मुक्त है और अनंत है। अगर आपको यह विस्तृत सारांश पसंद आया हो तो हमारे चैनल विजडम बुक्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें ताकि यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।